दुनिया की सैन्य ताकत में भारत ने अपनी जगह फिर से पक्की कर ली है। ग्लोबल फायर पावर ने 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ और रैंकिंग जारी की है, जिसमें 145 देशों का मूल्यांकन किया गया है। अमेरिका सबसे ताकतवर देश बना रहा और रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारत चौथे नंबर पर है और इस लिस्ट में सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं बल्कि हथियार, एयरफोर्स, नेवी, तकनीक और लॉजिस्टिक्स समेत 60 से अधिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। और बढ़ते वैश्विक संघर्ष और युद्ध के माहौल में ये रैंकिंग साफ इशारा करती है कि आने वाले सालों में सैन्य शक्ति, रणनीति और तकनीक वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में हर देश को पावर इंडेक्स स्कोर दिया जाता है। पावर इंडेक्स स्कोर जिसका कम होता है, देश की पारंपरिक सैन्य क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर इस बार 0.0741 रहा। 2005 से लगातार अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट, अत्याधिक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मिलिट्री मौजूदगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मिलिट्री मौजूदगी। रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। रूस की सैन्य क्षमता अभी भी टॉप 3 में है, जबकि चीन लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर सैन्य प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने इस बार भी टॉप 5 में अपनी जगह बना रखी है। भारत का पावर इंडेक्स इसको 0.1346 रहा, वो चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर है। टॉप 5 में एशिया देशों की मजबूत मौजूदगी ये दिखाती है कि एशिया में सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है। वहीं यूरोप में फ्रांस 6ठे और जापान 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रिटेन 8वें नंबर पर फिसल गया। तुर्की और इटली क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर हैं। ये रैंकिंग साफ दिखाती है कि देशों की सुरक्षा रणनीतियां बदल रही हैं और तकनीक तथा ताकत के मामले में तेजी से बदलाव हो रहा है। अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष 3। चौथे नंबर पर मजबूत स्थिति में भारत। एशियाई देशों की उभर रही सैन्य ताकत। पाकिस्तान कमजोर, जर्मनी ने सुधार दिखाया। तो पाकिस्तान की सैन्य रैंकिंग में गिरावट आई है। 2024 में पाकिस्तान 9वें स्थान पर था, 2025 में 12वें और 2026 में ये गिरकर 14वें स्थान पर पहुंच गया। इसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.2626 रहा। वहीं जर्मनी ने बड़ा सुधार दिखाया। 2024 में ये 19वें स्थान पर था, अब 12वें नंबर पर आ गया है। ये बदलाव यूरोप और मध्य पूर्व के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर ये रैंकिंग दिखाती है कि तकनीक, बजट, सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीति किसी भी देश की सैन्य शक्ति तय करने में अहम भूमिका निभाती है। वहीं 2026 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग ने साफ कर दिया है कि विश्व के अधिकांश देशों की सैन्य क्षमता लगातार बदल रही है। अमेरिका, रूस और चीन में टॉप 3 में है, जबकि भारत चौथे स्थान पर मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जापान जैसे देश तेजी से ऊपर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हुई है और जर्मनी ने बढ़त बनाई है। और ये रैंकिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि आने वाले सालों में सैन्य ताकत, तकनीक और रणनीति वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली होगी। एशिया और यूरोप में बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग दुनिया के 145 देशों की सैन्य क्षमता का आंकलन करती है। इस रैंकिंग में प्रत्येक देश के सैनिकों की संख्या, हथियार, एयरफोर्स, नेवी, रक्षा बजट, तकनीकी क्षमता और भौगोलिक स्थिति जैसे 60 से अधिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। हर देश को इसका पावर इंडेक्स स्कोर दिया जाता है। PWR-INDX जितना कम होगा, देश की पारंपरिक सैन्य शक्ति उतनी अधिक मानी जाती है। इस बार अमेरिका का स्कोर 0.0741 रहा
और ये लगातार 2005 से वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, जो अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। ये रैंकिंग देशों की सैन्य तैयारी और रणनीतिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। इस साल भी भारत ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में चौथे स्थान पर बना हुआ है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 दर्ज किया गया। भारत के बाद दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर। टॉप 5 में एशियाई देशों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि क्षेत्रीय सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है। यूरोप में फ्रांस ने 6वां स्थान हासिल किया, जबकि जापान 7वें नंबर पर है। ब्रिटेन 8वें स्थान पर फिसल गया। इसके अलावा तुर्की और इटली क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर बने हैं। इस बदलाव से वैश्विक सैन्य रणनीति और ताकत के संतुलन पर असर पड़ सकता है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 दर्ज। तकनीक और रणनीति वैश्विक शक्ति तय करेंगे। कुछ देशों की सैन्य रणनीतियां तेजी से बदल रही। उन्नति के बीच सैन्य शक्ति का संतुलन बदल रहा। पाकिस्तान की स्थिति निराशाजनक है। 2024 में ये 9वें स्थान पर था, 2025 में 12वें, 2026 में 14वें स्थान पर खिसक गया। इसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.2626 है। इसके उलट जर्मनी ने सुधार दिखाया, 2024 में 9वें स्थान पर था, अब 12वें स्थान पर आ गया है। यह बदलाव यूरोप और मध्य पूर्व के रणनीतिक संतुलन पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि देशों की सैन्य ताकत सिर्फ सैनिकों पर निर्भर नहीं, बल्कि बजट, तकनीक, हथियार और रणनीति से तय होती है। टॉप 10 में बदलाव भी दर्शाता है कि कुछ देशों की सैन्य रणनीतियां तेजी से बदल रही है। फ्रांस ने 6वां और जापान 7वां स्थान हासिल किया है, जबकि ब्रिटेन 8वें स्थान पर फिसल गया। तुर्की और इटली क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर स्थिर है। एशियाई देशों की मजबूत मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय संघर्षों और तकनीकी उन्नति के बीच सैन्य शक्ति का संतुलन बदल रहा है। ग्लोबल फायर पावर की ये रैंकिंग केवल संख्या नहीं, बल्कि वास्तविक सैन्य क्षमता का आकलन है। वहीं ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग से ये साफ है कि भारत और एशियाई देशों की सैन्य ताकत तेजी से उभर रही है। अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष 3 में स्थिर हैं, जबकि भारत चौथे नंबर पर मजबूत है। पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो रही है, वहीं जर्मनी ने बड़ा सुधार दिखाया है। यूरोप और एशिया के देशों की सैन्य रणनीतियां बदल रही हैं। बढ़ते वैश्विक संघर्ष और युद्ध की स्थितियों में ये रैंकिंग संकेत देती है कि आने वाले सालों में तकनीक, हथियार और रणनीति वैश्विक राजनीति को आकार देंगे। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में हर देश को पावर इंडेक्स स्कोर के आधार पर उसकी सैन्य क्षमता का आकलन किया जाता है। इस स्कोर का अर्थ यह है कि जितना कम पावर इंडेक्स होगा, देश की पारंपरिक सैन्य शक्ति उतनी अधिक मानी जाएगी। इस बार अमेरिका का स्कोर 0.0741 है और ये लगातार 2005 से वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर 0.1346 है, जो उसे चौथे स्थान पर बनाए रखता है। इस रैंकिंग में सिर्फ सैनिकों और हथियारों की संख्या ही नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता, रक्षा बजट, लॉजिस्टिक और भौगोलिक स्थिति जैसे कई फैक्टर्स को भी शामिल किया जाता है। ये रैंकिंग देशों की सैन्य ताकत और रणनीतिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। भारत की चौथी रैंकिंग इस बात का संकेत देती है कि एशिया में सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है। टॉप 5 में एशियाई देशों की मौजूदगी से क्षेत्रीय शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सूची में दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। यूरोप के देशों में फ्रांस 6ठे और जापान 7वें स्थान पर है। वहीं ब्रिटेन 8वें स्थान पर फिसल गया है। इसके अलावा तुर्की और इटली क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर बने हैं। यह बदलाव वैश्विक सैन्य संतुलन और रणनीति पर असर डाल सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय ताकत का नया परिदृश्य बन रहा है। भारत और एशिया की उभर रही सैन्य ताकत, यूरोप और एशिया की बदल रही रणनीति, तकनीक और हथियार वैश्विक राजनीति तय करेंगे। पाकिस्तान की सैन्य स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।
ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में पाकिस्तान ने 2024 में 9वें और 2025 में 12वें, वही 2026 में 14वां स्थान हासिल किया है। इसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.2626 दर्ज किया गया है, जो इसे अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले पीछे दिखाता है। इस बीच जर्मनी ने बड़े सुधार के साथ 12वें स्थान पर कदम रखा है। ये बदलाव यूरोप और मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये रैंकिंग स्पष्ट करती है कि वैश्विक सैन्य शक्ति केवल सैनिक संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि इसमें तकनीक, रणनीति, लॉजिस्टिक और रक्षा बजट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टॉप 10 में हुए बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि कुछ देशों की सैन्य रणनीति तेजी से बदल रही है। फ्रांस और जापान ने रैंकिंग में ऊपर बढ़त बनाई है, जबकि ब्रिटेन पीछे फिसल गया है। वहीं एशिया की सैन्य ताकत लगातार उभर रही है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। इस रैंकिंग से ये भी साफ होता है कि भविष्य में युद्ध और संघर्ष की स्थिति में देश अपनी तकनीकी, रणनीतिक और लॉजिस्टिक क्षमता के आधार पर वैश्विक राजनीति में दबदबा बनाए रखेंगे। ये वैश्विक सुधार और वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला संकेत है।